हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और भगवान करे कि सभी लोग अच्छे से रहें। तभी मॉर्निंग मॉर्निंग का समय था और मुझे एकदम उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि 2-4 दिन से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बेड पे तो मैं उठ गई थी, पर मुझे उठने का ही मन नहीं कर रहा था। तो मैं जब भी बेड में उठती हूँ तो पहले तो निश्चिंत से 5 मिनट पहले उठ के बैठ जाती हूँ, फिर मैं बेड से नीचे उतरती हूँ, तब मेरे काम सारे अच्छे से होंगे। तो मैं उठ गई थी। उठ के मैं थोड़ी देर पहले भगवान को याद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, फिर अपने पाँव ज़मीन पे रख के फिर मैं सारे काम करती हूँ। तो मैं उठ गई थी। उठ के मैं बालकनी पहले उठ के नहीं खोली, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड था, इसलिए रूम भी अंधेरा लग रहा है। तो मैं लाइट पहले जलाई और मैं सोची पहले फ्रेश हो जाते हैं, ब्रश कर लेते हैं। तो मैं ब्रश करके किचन पे आ गई थी। और सुबह सुबह का शुरुआत अगर चाय से ना हो तो फिर कैसी मॉर्निंग मेरी। तो मैं मॉर्निंग की शुरुआत सुबह सुबह रेड टी से करती हूँ। तो मेरी ये चाय बन रही है, तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। तो यहाँ पे मैंने चाय पी ली है। चाय पीने के बाद बॉडी में फुल एनर्जी आने के बाद मैं चली घर का काम करने के लिए। तो ड्रेसिंग टेबल के नीचे डेली का डेली कुछ ना कुछ सामान फेंका हुआ ही रहेगा। चार्जर तो निश्चित है कि वो फेंका हुआ ही रहेगा। तो उसके बाद मैं पहले ड्रेसिंग टेबल के जो नीचे है वो पूरा साफ़ करती हूँ। कम्बल सब हैं, जितने भी कम्बल हैं जो मैं ओढ़ती हूँ रात को, वो सब सारे फोल्ड करती हूँ। दोनों रूम के बेड को पहले मैं साफ़ करती हूँ। अगर ये पूरा क्लीन हो जाता है तो फिर थोड़ा ठीक ठीक सा लगता है। तो मैं सारे बेड को अच्छी तरह से दोनों रूम क्लीन करने के बाद ही मैं जाके सारा काम करती हूँ। कल के कुछ धोए हुए कपड़े थे, उसे मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। शाम को मैं अंदर करने के बाद फ़ोल्ड नहीं कर पाती हूँ आई मीन मतलब कर लेते फ़ोल्ड, पर मैं छोड़ दी थी कि चलो कल कर लेंगे। तो इतने सारे कपड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं जो घर गई थी, अपने मायके गई थी, तो उसके बाद बहुत सारे कपड़ा जमा हो चुका था। तो मैं सारे कपड़े को ला के फ़ोल्ड कर दी थी। फ़ोल्ड करने के बाद मैं थोड़े से दुकान चली गई। दुकान से कुछ कुछ सामान लाना था, वो सामान लाई। या ये रखा हुआ है सूजी का पैकेट, मुझे सूजी का कुछ डिश बनाना था, तो मैं बोली कि चलो इसे भी मैं ले आती हूँ। तो यहाँ पे लगभग किचन का पूरा काम ख़त्म हो चुका था। किचन की साफ़ सफाई हो चुकी थी। तो मैं सोची कि पहले चलो मैं ये सूजी की जो डिश है वो मैं पहले बना दूँ, उसके बाद ही मैं आज फ्रेश होने नहाने घुसूँगी। तब तक मैंने यहाँ पे फिर थोड़ी सी चाय बैठाई, क्योंकि सुबह में उठने के बाद मॉर्निंग में मैं रेड टी पीती हूँ। मैं 1 से 2 घंटे के बाद मैं दूध चाय पीती हूँ। तो मैं यहाँ पे से दूध चाय बैठा दी थी कि थोड़ा सा चलो चाय भी पी लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे, क्योंकि नाश्ता करने में आज लेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा चाय बैठा दी थी पीने के लिए। उसके बाद मैं कुछ सब्ज़ी बनाना था, उसके लिए मैं मसाला कर रही थी। सब्ज़ी आई मीन कि कद्दू की मुझे सब्ज़ी बनानी थी। तो उसके लिए मैं मसाला सारे पहले से ही रख लेती हूँ, कि पीस के रख लेने से चलो मतलब तुरंत ही बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे मसाला सब कर रही थी, और मेरी काम वाली से मैं बात भी कर रही थी, और इधर काम भी कर रही थी, बात भी कर रही थी और काम भी कर रही थी। ऐसे में कैसे काम ख़त्म हो जाता है वो पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ मैं कढ़ाई में थोड़ी सी दूध डाल ली थी, 1 कप। और मेरा नारियल पहले से करके रखा हुआ था, मतलब पहले से उसको अच्छे से कूर के रख दिया गया था। तो उसको मैं नारियल में चीनी दे के और फिर दूध में डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। सूजी की मैं गर्म पानी में दे के सूजी की अच्छे से आटा बनाती हूँ। गर्म पानी में दे के उसको बहुत अच्छे से सान लेती हूँ, और उस सूजी के अंदर मैं इसको भर भर के बनाती हूँ। तो चलिए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ।
यहाँ पे मैंने नारियल को निकाल के कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में मैंने 2 ग्लास पानी डाल दी थी। वो पानी जब उबल गई तो मैंने सूजी को धीरे धीरे करके उसमें डाला और पूरी अच्छी तरह से उसमें मेल्ट कर लिया। जब पानी बहुत सी सूख गई तो फिर मैं उसे ठंडे करके हाथ से पूरे आटे की तरह बहुत अच्छे से सानती हूँ, ताकि उसके अंदर जो गिट्ठा बनता है वो ना बने। तो मैं इसे अच्छी तरह से पहले पानी में दे के कुछ देर पहले धीमी आँच में मेल्ट करती हूँ। जब ये पूरी अच्छी तरह से हो जाती है तो मैं इसे ठंडे करके बहुत अच्छी तरह से सान लेती हूँ। और जब ये पूरी अच्छी तरह से सना जाती है तो मैं इसे गोल गोल करके इसमें थोड़ी थोड़ी सूजी करके मैं डाल के फिर मैं इसे रिफाइन में छान देती हूँ। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है, पता नहीं और किन्हीं को पसंद हो ना हो, पर मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं रेगुलर जब भी मुझे लगता है कि थोड़ा चलो कुछ मीठा खाना है तो मैं ये या फिर और कुछ थोड़ी बहुत डिश बना लेती हूँ। इसमें थोड़ी-सी मेहनत लगती है, उतनी भी नहीं पर थोड़ी-सी लगती है, पर मुझे अच्छा लगता है तो मैं कभी-कभार इसे बना लेती हूँ। तो ये बनने के बाद मैं थोड़ी छत पे जाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नहा-वहा के निकल गई थी और मैं ये बनाती हूँ। इसी को 2-4 खा लेके मैं छत पे निकल जाती हूँ। छत में जाने के पहले ये जब बन जाता है तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ इसे पहुँचाने जाती हूँ। तो ये बनाने में अभी थोड़ी टाइम है, क्योंकि ये धीरे-धीरे मुझे इसे बनाना होगा और धीमी आँच में इसे छानना भी होगा। तो इसे बनाने में थोड़ा लेट लगेगा, क्योंकि इसमें मतलब उसको नारियल को भरना है तो वो उसी में लेट लगेगा। तो चलिए मेरी डिश कैसे बनाते हैं आप लोग भी देखते रहिए। इस तरह धीरे धीरे करके मैं सारे छान लेती हूँ। तो ये देखिए बन के रेडी है मेरा। तो मैं इसे पहले थोड़ी से लेके अपनी फ्रेंड को पहुँचाऊँगी, क्योंकि वो अगर कुछ बनाती है तो मुझे ज़रूर देती है, तो मुझे भी उसे देना है। तो मैं ये बना के ले आई अपनी फ्रेंड के यहाँ और अभी वो खोलेगी। तो ये मेरी फ्रेंड है, ये बोल रही है क्यों वीडियो कर रहे हैं, तो मैं बोली कि ये मैं पहुंचाने लाई हूँ। तो फिर हम लोग दोनों थोड़ी सी धूप में बैठे, वो जा रही थी फ्रेश होने के लिए, पर मैं आने के कारण वो नहीं जा पाई। तो हम लोग दोनों थोड़े से बालकनी में बैठे, क्योंकि मैं तो फ्रेश हो चुकी थी, मुझे ठंडा लग रहा था। तो हम और वो दोनों बालकनी में बैठे, कुछ देर हम लोग बालकनी में बात किए, बालकनी में बैठ के धूप का आनंद लिए। उसके बाद मैं चल गई छत पे, क्योंकि हो रहा था उसका भी लेट। तो उसकी फ्रेंड का भी फ़ोन आ गया, तो वो भी बात कर रही थी। तो हम लोग दोनों थोड़ी देर धूप में बैठे। कुछ देर बैठने के बाद मैं बोली जाओ तुम फ्रेश हो जाना, और हम चले छत पे। तो हम थोड़ी देर छत पे रहने के बाद फिर नीचे आ गए थे। तो देखिए इस वीडियो पे बने रहिए, और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बाय बाय।